बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त बना रहे हैं। तो उसके लिए हड्डी वाला गोश्त 1 किलो और आधा किलो दाल चना, खुशक धनिया 2 चम्मच, 6 से 7 सब्ज़ मिर्च, 1 गुट्टी लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का लेना है। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से पीसेंगे। उसके बाद 2 अदद प्याज दरमियानी साइज़ के और 4 टमाटर लेने हैं। मसाला जात में नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। सबसे पहले हम कुकर में गोश्त शामिल करेंगे और टमाटर, प्याज और तमाम मसाला जात भी इसी में ऐड कर लेंगे। व्यूवर्स, मेरी डेली ये कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। और ये जो मैंने हरी मिर्च, अदरक और सूखा धनिया आपको दिखाया है, इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि अगर इसको पीस के शामिल किया जाए तो ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है और अगर साबुत डाल दिया जाए तो अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है वो नहीं गलती और वो सालन में अजीब सी लुक दे रही होती है। अब मैं इसमें 3 ग्लास पानी शामिल करूँगी और इसको गलाने के लिए 25 मिनट के लिए कुकर चलाऊँगी, क्योंकि ये हड्डी वाला गोश्त है तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। और आप भी हमेशा हड्डी वाला गोश्त सब्ज़ी और दाल के लिए चूज़ किया करें, क्योंकि इससे सालन ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और अब हम चलते हैं दाल की तरफ। कुकर में हम दाल शामिल करेंगे और पानी इतनी मिकदार में शामिल करेंगे कि दाल अच्छे से डूब जाए और फिर 20 मिनट के लिए दाल का कुकर चलाना है। जब तक हमारी दाल गल रही है तो हम अब गोश्त हमारा गल चुका है, हम इसको देखें कि ये गल चुका है और इसने देखें अपना घी भी छोड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर चर्बी थी। तो फिर भी मैं इसमें और घी थोड़ा सा शामिल करूँगी ताकि इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाए। बहुत ज़्यादा घी नहीं शामिल कर रही, क्योंकि इसमें पहले से भी कुदरती तौर पे भी चर्बी का घी निकल चुका है। तो ये देखें अब हमारा गोश्त कितना अच्छा सा भुनने स्टार्ट हो गया है और हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि अगर ग्रेवी अच्छी तैयार होगी तो फिर हमारा सालन बहुत मज़े का बनेगा। अभी हमारा सालन माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन रहा है और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि ये भुन चुका है। और मुझे भुने हुए सब्ज़ी और गोश्त में सब्ज़ मिर्च बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी ऐड करना चाहें तो कोई बात नहीं। और अब हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम दाल और गोश्त को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने फिर से इसको बिल्कुल स्लो आग पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा के रखना है, ताकि हमारा सालन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका अच्छा सा टेस्ट बन जाए। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हो चुका है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।